आरआर वर्सेस सीएसके के बीच का मुकाबला जो गुवाहाटी में खेला गया है, उस मुकाबले में जब धोनी नंबर 7 पर बैटिंग करने आए तो उनके फैंस ये बोलने लगे कि भाई देखो, ट्रोलिंग में इतनी क्षमता होती है। ये वही धोनी है जब टीम 197 रनों का पीछा कर रही थी तो 9 नंबर पर आए थे, लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग के दम पर आज वही धोनी है जब टीम 183 रनों का पीछा कर रही है तो 7 नंबर पर आने के लिए विवश हो गए। तो गुरु, बात तो एकदम सही, क्योंकि जिस टाइम आपके पास प्रेशर आता है तो आप किसको देखते हो? अपने सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी की तरफ। तो वहां पर वो खिलाड़ी सिर्फ 2 नजर आते हैं। एक आपको रविंद्र जडेजा मिलेंगे जो ठीक आपसे पहले बल्लेबाजी करने आते हैं, यानी नंबर 6 पर। फिर नंबर 7 आपके लिए बेस्ट पोजीशन है, लेकिन नंबर 7 पर भी आने के बाद जो माही गेम न बदल सके, यानी शेर बूढ़ा होता दिख रहा है। क्योंकि आज नंबर 7 पर जब वो आए तो उनको पूरे 5.5 ओवर खेलने का मौका था, 29 गेंदें, लेकिन वहां पर उनके द्वारा सिर्फ 11 गेंदों का सामना किया गया, जिसमें से 1 चौके और 1 छक्के की मदद से सिर्फ 16 रन निकले, जो अमूमन हम धोनी के साथ देखते नहीं, क्योंकि वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट फिनिशर है, जो मैच को बनाना जानते हैं, मैच को कितनी भी खराब सिचुएशन हो वहां से निकालना जानते हैं। लेकिन अब शायद ये छोटी छोटी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि वो लास्ट के 2 ओवर के लिए ही बेस्ट है। इसी के साथ एक चौंकाने वाला खुलासा है, एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड है सीएसके फैंस के लिए, सीएसके आर्मी के लिए, थला के फैंस के लिए। वो ये है कि 2021 के बाद से आज तक चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई में, चेन्नई के बाहर कहीं पर भी 175 से ज्यादा के टोटल का रन चेस मुकम्मल नहीं किया। तो कोई तो समस्या है, यानी अगर आप टारगेट अच्छा सेट कर देते हो तो आप उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। एज इट इज, ज्यादा नहीं, 1 साल पीछे आप चलिए, इस साल को आप भूल जाइए। जब आपको क्वालिफिकेशन में बने रहना था, 219 रन चेस करने थे, जो ऑलमोस्ट आपको सिर्फ 200 रनों को कंप्लीट करना था, क्योंकि आप अगर वहां पर कर जाते तो वो रन रेट में आपको बूस्ट मिल जाता। वो मुकाबला था आरसीबी के अगेंस्ट, लेकिन वहां पर भी आप एक बार फेल होते दिखे। तो यानी इतिहास तो सीधा इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया, जो सीएसके पूरी 10 टीमों में, पूरी 8 टीमों में, पूरी आईपीएल में हर टीमों के ऊपर रूल की हो, राज की हो, वो 2021 से उसके स्टैट्स नीचे जाते दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि 2023 में वो चैंपियन बने थे, लेकिन फिर भी स्टैट्स तो यही बोल रहा है। तो देखो भाई, अगर आरआर और सीएसके के मैच की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहां पर आरआर को जीत मिली तो वो शायद उनके मनोबल को और बढ़ाएगा। वहीं सीएसके के साथ 2 मुकाबलों में हार का मतलब है कि अब वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन में फंस चुके हैं। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि भाई ऐसा कोई टारगेट नहीं है, ऐसा कोई मैच नहीं है जो सीएसके अपने घर में या घर से बाहर उनको कोई हरा सका, लेकिन पिछले दोनों मुकाबलों में दोनों में शिकस्त मिली है सीएसके को। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं आरआर वालों को, जो गुवाहाटी में अमूमन लोग करते हैं, क्योंकि जो दूसरी इनिंग्स में होती है वहां बॉल थोड़ा ड्यू के कारण बैट पर ज्यादा अच्छी आती है। लेकिन फिर भी आरआर के नीतीश राणा अड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मात्र 36 गेंदों में 10 चौके और 5 छक्कों की मदद से 81 रन बनाए। स्ट्राइक रेट की बात करोगे तो 225 का ग्रुप, जहां पर लोग यहां 120, 130, 140 पर खेल रहे हैं, वो बंदा 225 के ऊपर निकल गया। यानी लीग में बाकी बैटर से ज्यादा बेहतर आज के इस मुकाबले में। उन्हीं के दम पर टीम लुढ़कते लुढ़काते 182 तक पहुंची, जो सीधा सीधा पार स्कोर था। मैंने इसका पहले जिक्र किया हुआ है कि 175 के ऊपर सीएसके के हाथ पांव फूलने लगते हैं, और वही हुआ। रचिन रविंद्र नहीं चले, राहुल त्रिपाठी पता नहीं क्या करने के लिए टीम में है। इतना भरोसा जता रही है सीएसके की मैनेजमेंट, बस आपसे आउटपुट नहीं मिल रहा, आपसे उनको कोई उम्मीद ही नहीं लग रही। कप्तान ऋतुराज एक और पारी, अच्छी पारी, लेकिन लूजिंग कॉज में, बहुत अच्छी पारी थी,
इसके अलावा शिवम दुबे की अगर बात करोगे तो मुझे वो कैच याद आता है रियान पराग का, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कैच। बहुत अच्छी तरीके से अपने दाहिने हाथ की तरफ डाइव लगाया और उस कैच को कंप्लीट किया। लेकिन अगर यहां पर तारीफ वनिंदु हसरंगा की नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अधूरा रह जाएगा ये वीडियो। भाई उस खिलाड़ी को जो पहला मुकाबला मिस किया हो, उनकी टीमें खेलने का मौका ना दे रही हों और वो खिलाड़ी यहां पर आकर 4 विकेट ले जाए, कमाल की गेंदबाजी कर गया। वो भी ऐसे ऐसे विकेट्स, राहुल त्रिपाठी को आउट किया, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, विजय शंकर को आउट किया। मतलब मैच डिफाइनिंग विकेट कौन था? शिवम दुबे, क्योंकि वो बंदा स्पिनर्स के लिए काल जाना जाता है, 6 हिटिंग मशीन है। वहीं पर सीएसके की कमर टूट गई भाई। उसके बाद वापसी का कोई मौका ही नहीं मिला। जोफ्रा आर्चर पुराने वाले लग रहे थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लीथल पेस, गजब की बॉलिंग, स्विंग, बाउंसर, बढ़िया यॉर्कर, भाई क्या देखने को मिल गया भाई। जोफ्रा इज बैक। तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, यानी पूरा टीम यूनिट का काम था। और फाइनली ये मैच 6 रनों से आरआर जीतने में कामयाब हो गई। तो यहां पर उनको मिले 2 पॉइंट और सीएसके को अनदर लूज। मैच तो जीत गई भाई आरआर, लेकिन जीतते जीतते एक सवाल फिर भी छोड़ गई कि यशस्वी जायसवाल के रन नहीं बने। 3 मुकाबले हो चुके हैं, तीनों में फेल होते नजर आए। तो भाई देखो यशस्वी, या तो उनका मन का पार्टनर नहीं मिल रहा है जो जॉस बटलर हुआ करते थे, अब संजू के साथ उनका कॉम्बिनेशन बिठाने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट यार यशस्वी जिस हिसाब का क्रिकेट खेलते हैं, जो अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। वो आएंगे डेफिनेटली बहुत तगड़ा कमबैक के साथ वापसी करने वाला। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो देखो भाई, टॉस से एक घंटा पहले आपका भाई लाइव आ जाता है, वहां आप जुड़ सकते हो। मैच खत्म होने के जस्ट बाद यानी 2-3 ओवर रह जाते हैं, वहां से आपका भाई लाइव आ जाता है, तो वहां भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कर सकते हो, हमारे साथ बातें कर सकते हो, कमेंट में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, उसका पार्ट बन सकते हो। इसके अलावा अगर आपको आईपीएल की जर्सीज चाहिए तो हमारे मीशो स्टोर एंड फ्लिपकार्ट स्टोर पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर अच्छी लगे तो बाय करो, देन फीडबैक या रिव्यू के तौर पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना।